सुप्रीम कोर्ट के जज सीजेआई यानी गवई साहब ने साफ शब्दों में कह दिया जस्टिस वर्मा के मामले को लेकर कि भाई ये हमसे ना हो पाएगा, ये तो हम नहीं सुन पाएंगे। ऐसा उन्होंने क्यों कहा, आइए हम उसको खोलकर बताते हैं। जस्टिस यशवंत वर्मा की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने जो है दरअसल इजाज़त दे दी है कि हम आपके मामले को सुनेंगे, और इसीलिए सीजेआई गवई साहब ने साफ शब्दों में कहा कि मैं उसी प्रोफेशन से आता हूँ, इसीलिए दरअसल इसके लिए एक अलग बेंच तैयार करनी पड़ेगी। खैर, ये तो जो कानूनी प्रक्रिया है और जो संवैधानिक प्रक्रिया है उसको सीजेआई गवाही साहब कह रहे हैं। लेकिन माय लॉर्ड, मैं आपसे कहना चाहता हूँ और अपील करना चाहता हूँ, दरख्वास्त करना चाहता हूँ माय लॉर्ड, इस हिंदुस्तान में एक से बढ़कर एक घटने आ रहे हैं, जो बहुत सारे बेकसूर हैं जिनकी ज़िंदगी तबाह हो जा रही है सिर्फ इसलिए क्योंकि इस देश का सिस्टम पूरी तरीके से सड़ा हुआ है। इस देश का सिस्टम पूरी तरीके से जो है बिक चुका है। इसका सबूत आपके पास भी है, सोशल मीडिया पे मौजूद है। और छोड़ दीजिए, ज़्यादा मैं आपको सबूत दिखाने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ एक घटना की याद दिला देता हूँ, और उससे पचासों हज़ारों ऐसे लोग हैं जो आज बेकसूर हैं लेकिन सलाखों के पीछे हैं। उनके ज़िंदगी के चक्कर में उनका पूरा परिवार ख़ानदान तबाह हो गया। हम और आप जानते हैं कैसे, आइए आपको बता देते हैं। मुंबई ब्लास्ट वाला मामला आप जानते हैं, जिसमें आरोपियों को किस तरीके से छोड़ दिया गया, जमानत पे तो नहीं, आप जान ही रहे हैं, पूरी तरीके से बरी हो गए। अब समझिए 18 से 20 साल कोई जेल रह रहा है, और माय लॉर्ड अगर ये चीज़ साबित नहीं हो पा रहा है, सिद्ध नहीं हो पा रहा है, देश का सिस्टम और कानून ये नहीं कह पा रहा, सबूत नहीं इकट्ठा कर पा रहा, तो इसमें इतना देरी क्यों? और इतना देरी का जब फैसला सुनाते जब तक किसी की ज़िंदगी ख़त्म हो जाए। आप समझ सकते हैं कि जिसको जेल में आप डालते हैं उसकी बहन भी हो सकती है, उसकी माँ होती है, उसका भाई होता है, उसका बाप होता है, उसका चाचा, दादा, दादी, नाना, नानी, उस पर डिपेंड करता है, और आप उसको जेल में डाल देते हैं। सिर्फ उस एक इसकी ज़िंदगी आप ख़राब नहीं करता है, ये सिस्टम उसके साथ साथ उसके परिवार को तबाह करता है। इसीलिए मैं कहना चाहता हूँ माय लॉर्ड कि जस्टिस यशवंत वर्मा का जो मामला है, इसके चक्कर में अभी आपने देखा कि उपराष्ट्रपति धनखड़ साहब के साथ क्या हुआ, इस्तीफ़ा हो गया। सरकार अपने अहंकार में उनकी कुर्सी छीन लिया। हम इस पर खुल के बात करेंगे आगे, लेकिन इसीलिए माय लॉर्ड मैं ये कहना चाहता हूँ कि जस्टिस यशवंत वर्मा का जो भी मामला है, मैं आपसे ज़्यादा जानकार तो नहीं हूँ, लेकिन पूर्व सीजेआई खन्ना साहब ने जो 3 जजों की टीम बनाई, क्या वो गलत था? क्या वो फर्जी टीम थी? क्या वो फर्जी रिपोर्ट तैयार हुआ? क्या उन्होंने जो कहा कि ये पाया गया कि वो दोषी हैं, उनको बर्खास्त करना चाहिए, क्या वो गलत कर गए? तो आप इन चीज़ों पे भी गौर फरमाएं माय लॉर्ड, क्योंकि हम और आप देख रहे हैं कि जस्टिस यशवंत वर्मा का जो मामला है, जो उनके बंगले पर 500-500 की नोटों की गड्डी जली, उसमें 4 से 5 महीने जो लग रहे हैं, क्या वजह है? आखिर इतना लेट क्यों है? आखिर इतना मेक इन इंडिया बन रहा है, देश में नए नए कानून हैं, नई नई टेक्नोलॉजी है, नए नए अधिकारी हैं, एक से एक काबिल अधिकारी हैं, और वो अधिकारी इस देश के सिस्टम को चला रहे हैं। उसके बावजूद अगर किसी चीज़ को परखने में, समझने में, बूझने में, इकट्ठा करने में इतना वक्त लगेगा, घंटा का कानून फिर तो सवाल ये है माय लॉर्ड, इसीलिए मैं कहना चाहता हूँ कि इस पर जल्द से जल्द सुनवाई करें, इस पर लिपापोती ना करें। महाभियोग आने की बात आती है, वहाँ लतिया दिया जाता है, जो लाने की कोशिश करते हैं उनको कुर्सी से हटा दिया जाता है। ये सरकार चाहती क्या है? क्या ये सरकार सिर्फ यही चाहती है कि इस देश में बेकसूरों के साथ सिर्फ जो है मतलब ये चर्चा हो, बेकसूरों के साथ सिर्फ नाइंसाफ़ी हो? माय लॉर्ड, हर जगह लोग परेशान हैं, हर जगह लोग दर दर भटक रहे हैं, लोग न्याय के लिए तरफ रहे हैं, किसी को कुछ नहीं मिल पा रहा है। अब बस सिर्फ जो एमएलए हैं, जो सांसद हैं, जो मंत्री हैं, उनके बेटा बलात्कार भी कर देंगे, 1 महीने के अंदर वो छूट जाते हैं, सबूत मिल जाता है, फिर भी कोई जेल में नहीं जाता है। सब सवाल ये है कि ये देश का सिस्टम क्या 2 लोगों के लिए है? क्या अलग अलग सिस्टम है? तो फिर इसके लिए बना दिया जाए ना। ये जस्टिस वर्मा का मामला बहुत दुखद देता है, बड़ी परेशान करता है। एक जज के बंगले पर 500-500 की नोटों की गद्दी जली, और तमाम सबूत इकट्ठा हैं, सरकारी गवाह है, फॉरेंसिक रिपोर्ट है, और इस रिपोर्ट को आप खारिज कर रहे हैं। क्या जज बदलते जाएंगे, कानून बदलता जाएगा? क्या जज बदलते जाएंगे, फैसला बदलता जाएगा क्या? इसलिए माय लॉर्ड, मैं ये कहना चाहता हूँ कि जस्टिस यशवंत वर्मा के मामले पे जल्द से जल्द सुनवाई हो, इसको ज़्यादा देर जो है नज़रअंदाज ना किया जाए, क्योंकि जस्टिस यशवंत वर्मा के बयान को आप देखेंगे तो समझ जाएंगे। ये कपिल सिब्बल अपने आप को तोप समझते हैं, वो किसी का भी मामला लेकर चले जाते हैं, उस पर अटकलें करते हैं, कभी कुछ कहते हैं, कभी कुछ कहते हैं कि कभी सरकार फंसा रही, कभी मोदी सरकार, कभी अमित शाह जी। ये तमाशा नहीं चलेगा। सदन चल रहा है, और जस्टिस वर्मा को लेकर सदन के अंदर क्या हुआ, आइए उस पर बताते हैं।